आप सभी की स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल और साथ साथ केमिकल बिजनेस करने वाले कंपनी के बारे में। आउटस्टैंडिंग तरीके से कंपनी के रिजल्ट आए दोस्तों, उसको भी देख लेना। और साथ साथ कंपनी ने दिया है धमाकेदार डिविडेंड, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर जेबी केमिकल के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा दोस्तों, रिजल्ट के मामले में हो या रिटर्न के मामले में इस स्टॉक में कमी कोई बात की नज़र नहीं आती है। आपको मैं ऐसा एक दिन से लेकर आपको कहूँगा कि 10 साल का या 5 साल का, कितने भी जितना लॉन्ग टर्म का हो, आप चार्ट पैटर्न देखना, आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है। 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा, देख लेना। लगभग बात करें 350% का आपको रिटर्न पर शेयर पर मिल रहा है। देखिए ये तो परसेंटेज की बात होगी, और रुपीज़ में देखेंगे तो 840 रुपये आपको पर शेयर पर। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा क्वांटिटी उतना बढ़िया तरीके से आपको प्रॉफिट और बेनिफिट में आपको रहेंगे। ये तो मैंने 5 साल की बात की। 6 महीने में जब देख सकते हैं, 6 महीने में स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस किया वो 40% का है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो स्टॉक है, इसका जो बिजनेस है, आप यहाँ पर ज़रूर फोकस करना कि कंपनी ऐसा कौन सा बिजनेस नहीं करती कि जो चलता नहीं बोलकर। कंपनी में देखिए केमिकल एडिशनल फार्मास्यूटिकल, तो ये यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो मेडिसिन होती है, एपीएल जो होते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में, और इसकी डिमांड बढ़ते हुए नजर आ रही है। क्यों? देखिए जो हम यहाँ पर चाइना से डिपेंड जितने थे, वो जो कम करने के लिए गवर्नमेंट भी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को फोकस करने के लिए कह रही है एपीएल पर। तो ये कंपनी अपना वेटेज रखती है मार्केट में। आप यहाँ पर मैं आपको इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी भी दिखा दूँ तो देख लेना कितनी पुरानी कंपनी और कितनी अच्छी यहाँ पर परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग तरीके से कंपनी के बिजनेस में और कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नज़र नहीं आती है। यहाँ पर हम इस कंपनी के रिजल्ट की बात कर लेते हैं, कैसे रिजल्ट और कैसे कंपनी ने परफॉर्मेंस किया उसके बारे में। देखिए रिजल्ट का जो परफॉर्मेंस रहता है वो हमें आगे की एक्शन दिखाएगा, और साथ साथ कंपनी कितनी अच्छी है और कंपनी कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है वो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए जेबी केमिकल की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इसके जो यहाँ पर फोकस करेंगे तो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस बहुत ही तगड़े तरीके से चलता है। यहाँ पर आप ये जो सभी फिगर्स दिख रहे हैं इन लैक्स में दोस्तों, टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी की ईयरली बेसिस पर और साथ साथ हम यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर भी बात करेंगे। आप जरूर फोकस करना, आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कितना आउटस्टैंडिंग तरीके से इंप्रूव हो रहा है। देख लेना यहाँ पर 40,097 लाख से कंपनी का जो ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस है, और टोटल इनकम है 55,620 बढ़ा है। तो इसमें आप जरूर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कंपनी कितनी प्रॉपर तरीके से इंप्रूवमेंट कर रही है और बेनिफिट कमा रही है। देखिए रिजल्ट तो हर कोई बता देगा, आ गए अच्छे आ गए, बट मैं आपको कहता हूँ कि कंपनी में कितना परफॉर्मेंस अच्छा है। और लोग बुरे आए तो भी आपको कहूँगा बहुत से लोग बताएंगे नहीं, बट जब अच्छे आते तब बताते। इस कंपनी में देखिए वेटेज इतना अच्छा है, कंपनी पहले से परफॉर्म करती रहती है। और यही बात में दोस्तों हम यहाँ पर पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर के, और साथ साथ जो दिसंबर के, देख लेना यहाँ पर 41,996 लाख से कंपनी का परफॉर्मेंस इस बार भी बढ़ा है। तो ये प्रॉपर तरीके से देखिए, जो भी कंपनी की रिजल्ट आओ, आपके पास जो भी शेयर हो उसको जरूर देखा करिए और उसको आइडेंटिफाई करिए कि उसमें क्या दम है। देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स के बाद बताना चाहूँगा, आप जरूर देखना। यहाँ पर आपको नजर भी आएगा प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने कोई कमी रखी है क्या, देख सकते हैं 6,217 यहाँ पर जो लैक्स में कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर देख सकते हैं डबल। दोस्तों 2 गुना कंपनी ने प्रॉफिट कमाए, ये बहुत कम कंपनी ऐसा कर सकती है। जो कंपनी में दम है दोस्तों वही कंपनी रखेगी ऐसा परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप इसके पिछले रिजल्ट भी देख सकते हैं कितने थे, 7,098 लैक्स कंपनी ने जो पैसा कमाया था उससे भी बढ़कर इस बार देख सकते हैं डबल ही। तो इतना अच्छा और बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में बढ़िया तरीके से करके दिखाया। अब यहाँ पर मैं आपको इसके जो डिविडेंड की बात करूँ तो कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड कंसीडर किया है। ऐसा कोई बताया नहीं कि हाँ भाई हम इतना डिविडेंड दे रहे हैं, इतनी अमाउंट है बोलकर। आप जरूर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देख लेना यहाँ पर कंपनी की जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है उसमें बताया गया है। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा दोस्तों इस कंपनी की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए डिविडेंड के मामले में कंपनी साल में आपको कम से कम 3 बार फायदा करने की कोशिश करती है। और 2019 में भी देख लेना बायबैक भी लाया, डिविडेंड भी लाया। तो ये फायदे होते हैं कंपनी में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो कंपनी के यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस के बाद, जैसे कि इसमें जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 फरवरी की बात कर रहे हैं हम, तो लगभग 45% के करीब की डिलीवरी मार्केट से उठाई गई है। तो इतना अच्छा क्वालिटी वाला स्टॉक नजर आता है, इस वजह से लोग खरीदारी कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि आज ही यहाँ पर आपको खरीदना है बोलकर, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर इस पर नज़र रखनी, इसके रिजल्ट अच्छा है, अपनी वॉच लिस्ट ऐसी बनाइए जो क्वालिटी वाले स्टॉक की हो, कोई पेनी स्टॉक की बनाना, जो भी आपको यहाँ पर सुटेबल लग सकता है ऐसे अलग अलग वॉच लिस्ट बनाना, और उसमें देखिए क्वालिटी वाले स्टॉक रखना। और जब भी गिरावट दिख जाए, देखिए आप यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो आप प्रॉफिट में ज़रूर रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। और लोग कोई अच्छा और बड़े तरीके से इन्वेस्टमेंट कर कर ही पैसा कमाते हैं। आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, आपको भी फ़ायदा ज़रूर होगा। और ऐसा कोई बात नहीं कि कोई लॉजिक चलता है और कोई ज़्यादा ही चीज़ें चलती है ब्रोकर मार्केट में। आम बात है दोस्तों, आप यहाँ पर पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, बेनिफिट आप जरूर कमाएंगे। यहाँ पर आपको पता चलेगा मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी 8,334 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, पीरियड की बात करें 27 का, फेस वैल्यू 2 की। और देखिए इसमें एक अच्छी बात नजर आती है, वो मुझे इस कंपनी पर कर्जा कोई नहीं दोस्तों, 32 करोड़ का कर्जा, ज़्यादा कोई बात नहीं, यहाँ पर मामूली बात है। और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 39 का नजर आता है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 55% के ऊपर का स्टेक प्रमोटर के पास है। तो इतनी अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी अपने पास इतना अच्छा स्टेक रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कंपनी में दम है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो भी कंपनी आपका बिजनेस हो या कंपनी का बिजनेस है तो उसमें दम नजर आता है, इस वजह से तो प्रमोटर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये तो कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करता जिस कंपनी में दम नहीं है बोलकर। अब यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस की बात तो हमने कर ली। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कंपनी में कुछ एडवांटेज, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो देख लीजिए, इसमें म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छा खासा स्टेक जरूर नजर आता है। फॉरेन निवेशक भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, डीआईएस के पास भी अच्छा स्टेक नजर आता है। तो यहाँ पर सभी तरीके से कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है और आउटस्टैंडिंग तरीके से रिजल्ट भी दिखा दी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक पर आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए जो केमिकल में भी और विथ फार्मास्यूटिकल में भी दम कम रखते हैं। आप बड़े तरीके से अंडरस्टैंडिंग होते होंगे और मुझे आपको बताने में ज़रूर अच्छा लगेगा दोस्तों। आप ज़रूर कमेंट करते जाइए, मैं आपको यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।